नून ने कहा था इसको बेच करके नहीं आना, कीमत बता करके आना जा। तो जिसको ज्ञान था उसके लिए दौलत थी वो, जिसको पहचान थी उसके लिए दौलत थी वो। जिसको पहचान नहीं है, कंकर है उसके लिए, पत्थर था उसके लिए, कीमत नहीं लगी उसकी। तो मैल में रहता हुआ आदमी गुरु की पहचान कर लेगा, अज्ञान में रहता हुआ हीरे की पहचान कर लेगा। इट कांट बी पॉसिबल। हीरे की पहचान करनी है जहां पर मन आपका डटता है, प्रेम आपका लगता है, भक्ति आपकी जागती है, वहीं ठहर जाइए आप। और अंतर में जाइए, अगर अंतर की चढ़ाई होती है, अंतर के गुरु के दर्शन होते हैं, तो आप गुरु के दर्शन मानिए। अंतर का भेद मिलता है, नादी गुरु मिलता है, नूर के दर्शन करवाता है, या भेद बताता है। दर्शन करने वाले आप हैं। आप अगर टूटते हैं बाहर से, संसार से, तब आप अंतर में दर्शन कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर, कि जब हृदय कठोर है, एक कठोर पत्थर के ऊपर बीज डाल देंगे, कैसे जमेगा। अगर नोनों ने जब पानी भी चढ़ जाता है तो पत्थर की कोर तक नहीं भीजती, यानी कि इट नीड्स रिसेप्टिविटी एंड परसेप्शन। अगर आपकी स्वीकृति नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहीं भगवान के पास बैठे रहना, कहीं सत्संग करते रहना। इसलिए मैंने पहली कंडीशन बताई कि प्यार, प्रेम और भक्ति अगर वो चीज है तो दिल कुदरती नरम होता चला जाएगा, और जब नरम जमीन होती चली जाएगी तो बीज का जमने का टाइम भी आ जाएगा। तो अर्जुन को जब पता चला कि ये तो भगवान है, तो नीचे बैठ जाता है चरणों में जाकर के। तो कहता क्या करता है अर्जुन, चारपाई के ऊपर आ, मेरे साथ खाना खाता था, वैसे ही खा, क्या बात है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैं तो आपको भाई समझता था, आप तो कुल मालिक निकले। अब मैं कैसे बैठ सकता हूं आपके बराबर में। मैं तो बूंद हूं, आप तो समुद्र हो, मैं तो किरण हूं, आप तो सूरज हो। तो कहते हैं कृष्ण तेरी भक्ति अब शुरू हुई है। कुदरती वो ज्ञान में था, भक्ति में जब आता है तो भक्ति तब शुरू होती है जब आपका ये विश्वास खुल जाता है कि पत्ते पत्ते में, कण कण में वो परम पिता है, वो सदगुरु है, वो वासुदेव है, ये आपका इष्ट है। कण कण में वो समाया हुआ, तब आपकी भक्ति शुरू होती है, तब आपका प्रेम शुरू होता है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि लव इज द क्राउन ऑफ नॉलेज एंड ऑल द वर्क्स। जो संसार का जितना भी कर्म है, जितना भी ज्ञान है, श्री अरविंद कहते हैं कि प्यार उनका सिरमौर है। श्री विवेकानंद कहते हैं कि प्यार में से ही सारा ज्ञान निकलता, सारी सृष्टि निकलती, सारा ब्रह्मांड निकलता है। यही ओशो कहते हैं, यही लाओ त्से कहते हैं। अपने 3 खजाने बताते हैं, सबसे पहला प्रेम बोलते हैं। वो 3 खजाने बताते हैं वो लाओ त्से, जो जिंदगी में कभी बोलने नहीं कहते हैं। चीन में रहते थे, ताओ धर्म के देने वाले प्रवर्तक हो सकता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है, चाहे आप सन्यासी बनिए, चाहे आप संत बनिए, चाहे आप सम्राट बनिए, चाहे आप राजा बनिए। अगर संसार की लोलुपता है, संसार का लालच है, तो संसार का बादशाह बन जाता है। अगर उसको ब्रह्मांड का लालच है, उस परम पिता परमात्मा के साथ एक होने का लालच है, वो परम योगी बन जाता है। रास्ता वही है, एक इच्छा की बात है। किस इच्छा को लेकर के आप अध्यात्म में चले। आप संसार की इच्छा लेकर के चले, धन दौलत की इच्छा लेकर के ध्यान में बैठते हैं, तो वो चीज मिलेगी। क्योंकि पानी है ध्यान, खाद है ध्यान, ताकत है ध्यान। जो बीज अंतर में पड़े होंगे, घास के पड़े हैं खेत में बीज, फसल के पड़े हैं, पानी दोगे तो जमेगा, धूप दोगे तो जमेगा। ये डिपेंड करेगा हमने तपस्या किस विचार को लेकर के भक्ति की है। उसी तरह से आपके सामने घटनाएं आती चली जाती हैं। तो भक्ति जब शुरू होती है, वो तब शुरू होती है जब आपका सारा ज्ञान गिर जाता है। श्री अरविंद कहते हैं कि ज्ञानों का ज्ञान क्या है। कौन सी बात से पता चलता है
कि आप ज्ञानी हो गए। वो कहते हैं ज्ञान का एक ही पहचान है कि जब आपको इतना ज्ञान हो जाए कि पत्ते पत्ते में वो परमात्मा बसा हुआ, एक ही आत्मा बसी हुई है, मेरी आत्मा बसी हुई है, वो कहते हैं तब ज्ञान होता है आपको। तो खुद ज्ञानी हुए हैं, किताबें लिखी हैं दुनिया भर की, लेकिन ज्ञान का रिजल्ट क्या बताते हैं कि ज्ञान कब पकता है, ज्ञान की परिपूर्णता कब होती है? जब होती है जब आपको ये विश्वास हो जाए, तसल्ली हो जाए कि कण कण में परमात्मा बसता है। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान होगा बहनों भाइयों? और इस ज्ञान के लिए वो कहते हैं शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान से अगर ये विचार आता है तो कर लो, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो सारे शास्त्र अपने आप गवाही देने लग जाते हैं। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो सारे संप्रदाय की अपने आप पूर्ति हो जाती है, आप खुद गवाही देने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर का रास्ता एक ही है, सचखंड का रास्ता एक ही है, एक ही धार है। उस धार में से आगे 3 धार त्रिकुटी पर निकली हैं, हजारों धार सहस्रार पे निकली हैं, लाखों धार आगे चक्कर पर निकली हैं, जहां से 84 लाख योनियों का जन्म होता है। तो जब एक धारा के अंदर, सचखंड की एक धारा के अंदर चले जाते हैं तो सारे धर्म संप्रदाय सब कुछ, सारे शास्त्र, सारे ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स वहां से निकलता है। तो आप किस चीज का खंडन करेंगे? हर चीज का मंडन करना पड़ेगा आपको, हर चीज आपको सच्चाई नजर आने लग जाएगी। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि जैन धर्म में जिस प्रकार से अनेकांतवाद किया गया कि वो कहते हैं कि ये बात है, महावीर स्वामी से कोई कहता है कि ये चीज है जी, वो कहता शायद ठीक है, दूसरा कहता नहीं ये नहीं ये चीज है जी, वो कहता शायद ठीक है। तो गलत बोलते ही नहीं, वो कहते हैं ये अपनी जगह ठीक है, तू अपनी जगह ठीक है। तो कोई कहता है कि संसार है, ये ठीक है, कोई कहता है संसार नहीं है, ये भी ठीक है। शंकराचार्य कहते हैं संसार सपना है, ये भी ठीक है, क्योंकि जब संसार की प्रलय हो जाएगी तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो सपना ही हुआ। जब एक छोटी सी बात आती है, कहानी आती है कि एक आदमी का बच्चा, अकेला बच्चा, वो राजा था, उसका बच्चा बीमार हो जाता है, कई साल से बीमार है, दुख में, पीड़ा में, दर्द में चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। कई साल हो गए, राजा बैठा है, देखता है अकेला बच्चा, ये वारिस है, मन कहता है कि मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर मेरी सारी दुनिया टिकी हुई है। अंदर से आवाज आती है कि बहुत तंग है, बहुत दुखी है, सालों से जर्जर होता जा रहा है, तो इसका समय, इसका शरीर पूरा हो जाए तो ये ठीक है। लेकिन मन जो है वो बार बार फिर यही कहता है कि ना, तेरा वारिस कौन होगा। तो ये देखते देखते उसकी पलक लग जाती है, सोचते सोचते पलक लग जाती है तो उसको सपना आता है। वो क्या देखता है कि उसके 7 बच्चे, 7 बच्चियों सम्राट है, कोई किस प्रांत का राजा, कोई किसी प्रांत का राजा, धन धान्य से भरपूर, हर चीज की मौज और ठाठ। वो मन में खुश होता है बहुत भारी, देखो कितनी अच्छी बात है और कितना आनंद आता है। इतना सोचते हुए बच्चा चिल्लाता है, उसका शरीर पूरा हो जाता है, औरत चिल्लाती है, माँ उसकी बैठी बैठी रोती है, तो उसकी आंख खुलती है, माँ की चीख निकलती है, उसकी आंख खुलती है, माँ बताती है कि बच्चा गया, मौत को प्यारा हो गया। तो राजा कहता है कि मैं जो अब जिस संसार में था उसमें भी था मेरा एक संसार, मेरे 7 बच्चे थे, मैं आनंद से था, मौज से था, अब दूसरे संसार में आया हूं, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है, मैं किसको सच्चाई मानूं।